बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमजानुल मुबारक के दूसरे जुमे का एक अहम वजीफा मैं आपके लिए लाया हूं। इस वजीफे को आपने तवज्जो के साथ सुनना है और अच्छी तरह से जहन में बिठा लेना है, क्योंकि ये वजीफा बहुत ही अहम है। और ये वजीफा आपकी किसी एक परेशानी के लिए नहीं है, बल्कि आपकी बहुत सी परेशानियों के लिए है। अगर दूसरा जुमा मिस हो जाए तो आप इस वजीफे को आइंदा किसी जुमे के दिन भी कर सकते हैं। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अगर कोई बीमारी की वजह से परेशान है, या कर्ज की वजह से परेशान है, या औलाद की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी वजह से आप परेशान हैं, या किसी भी किस्म का कोई मामला है जिस वजह से भी परेशान है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रमजान का मुबारक महीना है। अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह की रहमत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस आपने अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होकर ध्यान के साथ ये वजीफा करना है। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला परेशानियों को कैसे दूर फरमाता है और आपके लिए रहमत के दरवाजे कैसे खुलते हैं, इस बारे में आपको एक भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा, जिसने भारत से हमें अपनी कारगुजारी भेजी है। और ये कारगुजारी इस अमल से मुताल्लिक है। इसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इस वजीफे का तरीका भी आपको मुकम्मल तफसील से बताया जाएगा कि आपने इस वजीफे को रमजान के दूसरे जुमे के दिन कैसे करना है। इस अमल के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे कि जुमे के दिन का यह वजीफा जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही लाजवाब है। इसकी अजीब तासीर है। इससे पहले कि आपको इस अमल का तरीका बताऊं, आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूं, जिसका ताल्लुक भारत से है। इस भाई का ये मैसेज मुलाहिजा फरमा लीजिए। वो यूं लिखते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को और आपका दर्द सुनने वाले सारे इस्लामिक टीचर के भाइयों और बहनों को अल्लाह पाक सलामत रखे और आप ऐसे ही लोगों की रहनुमाई करते रहें। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को क़यामत तक उम्मत की हिदायत का जरिया बनाए रखे, आमीन। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी देश इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दर्द से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल होता है। हमारे शहर में 4 सालों से लोग मुझसे वज़ाइफ पूछने के लिए आते जाते रहते हैं। इस्लामिक टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस बहन भाई को भी पढ़ने के लिए वजीफा दिया, उन सब की परेशानी जड़ से खत्म हो गई। इस्लामिक टीचर, यहाँ हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी ये चाहता है कि घर में इत्तफाक हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो। कोई शख्स ये पसंद नहीं करता कि घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो, मियाँ बीवी का झगड़ा हो, बच्चों का आपस में झगड़ा हो। अक्सर घरों के अंदर यही परेशानी होती है। ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पर होते रहते हैं। तो मैंने जिस बहन भाई को भी आपके छोटे छोटे वज़ाइफ बताए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में आज अमन और सुकून वाला माहौल बना हुआ है। मैं ये तमाम वज़ाइफ आपके दर्द से सुनकर लोगों को बताता हूँ। इस्लामिक टीचर, माह रमजान में आपने जो सिलसिला शुरू किया कि हर बहन भाई की किसी न किसी अमल के साथ जुड़ी कारगुजारी सुनाई, उन्हें सुनकर तो मेरा ईमान ताजा हो गया। इसी वजह से मैंने भी ये फैसला किया कि मैं भी अपनी कारगुजारी सुनाऊं। और आज आपको अपनी माह रमजान के दूसरे जुमे से जुड़ी कारगुजारी सुनाता हूं। इस्लामिक टीचर, ये बात 2019 के माह रमजान की है। तीसरे रमजान की सहरी की नमाज पढ़ी और अपने जिक्र अस्कार करके हम लोग सो गए। अभी आंख ही लगी थी कि घर में चोर दाखिल हो गए। उन चोरों ने हम सब घर वालों पर बहुत तशद्दुद किया। फिर मेरी बेटी और मेरी बीवी का 17 तोले सोना था और घर में 4 लाख के करीब नकद रकम थी। वो चोर रकम और सोना भी साथ ले गए। इस्लामिक टीचर, हमने पुलिस में रिपोर्ट की, मगर पुलिस वालों को चोरों का सुराग ना मिला। मैं जब भी SHO को कॉल करता, वो यही बताता कि हम तलाश जारी रखे हुए हैं, मगर सुराग नहीं मिल रहा। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए,
जब सारी दुनिया से बिल्कुल मायूस हो गया तो मैं पुलिस वालों से भी बिल्कुल मायूस हो गया। माह रमजान की दूसरी जुमरात को इसी परेशानी में था कि आपका दर्स मुबारक सुना, जिसमें आपने फरमाया कि अगर आपकी कोई भी सख्त तरीन हाजत या परेशानी है तो आप सच्चे दिल के साथ रमजान के किसी भी जुमे को 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़ें, फिर खड़े होकर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत की दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी छोटी हो या बड़ी, हर तरह की हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा देगा। इस्लामिक टीचर, उस वक्त मुझे उम्मीद नजर आई। माह रमजान का दूसरा जुमा था। मैंने नीयत कर ली इस जुमे को सलातुल हाजात पढ़ूंगा। मैंने सच्चे दिल के साथ सलातुल हाजात पढ़ी। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए उसी दिन सलातुल हाजात पढ़ी, सलाम फेरा, दुआ मांगी। अभी जाए नमाज पर ही बैठा हुआ था कि मेरी बेटी भागी हुई मेरे पास आई। पापा, थाने से कॉल आई है, चोर पकड़े गए। उन्होंने आपका सोना भी लौटा दिया और पैसे भी। आप जल्दी से थाने जाएं। ये अल्फाज सुने तो फौरन सजदे में गिर गया। अल्लाह करीम का लाख लाख शुक्र अदा किया। फिर थाने जाकर अपना सामान वापस लिया। इस्लामिक टीचर, एक यही नहीं, इस सलातुल हाजात से घर में आने वाली बीमारी परेशानी भी अल्लाह ने खत्म फरमाई। मगर ये वाकया जो था वो आपको सुनाना चाहता था। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वाकये को अपने दर्स में लाजमी बताएं, ताकि जो बहन भाई परेशान है वो इस अमल को करें तो मुझे भी इसका सवाब सदकाए जारिया की सूरत में मिलता रहे। अल्लाह पाक आपका दर्द सुनने वाले पाकिस्तान, इंडिया और पूरी दुनिया के मुसलमान जो आपको सुन रहा है, उनका कोई भी दुख दर्द परेशानी है, अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों और हाजतों को पूरा फरमाए। और अल्लाह पाक आपके चैनल को मजीद बुलंदियां और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, बल्कि मेरा चैनल देखने वाले एक भाई के हैं। जो लोग वज़ाइफ की शिकायत करते हैं वो इन कारगुजारियों को गौर से सुना करें, ताकि उनको अंदाजा हो कि जब अल्लाह ताला से कोई यकीन के साथ मांगता है तो अल्लाह ताला कैसे गैब से मदद फरमाता है। चलिए अब आपको अमल का तरीका तफसील से बताता हूं कि कैसे आपने इस अमल को करना है। इस अमल को आपने जुमे की रात में या दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, और बेहतर यह है कि जुमे की नमाज के बाद कर लें। सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजात की नीयत से अदा करने हैं, और उसके बाद अपनी जगह पर खड़े होकर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर अपनी जगह दोबारा बैठ जाना है, और बैठकर आपने 41 मरतबा सूरह फातिहा इस अंदाज से पढ़नी है कि हर बार बिस्मिल्लाह 2 मरतबा पढ़नी है, और दूसरी मरतबा जो आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे उसकी मीम को अल्हम्दुलिल्लाह के आल के साथ मिलाकर अल के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने पढ़ना है। इस तरह से बिस्मिल्लाह की तादाद 82 हो जाएगी और सूरह फातिहा की तादाद 41, और आखिर में आपने दोबारा खड़े होकर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद आपने खड़े खड़े ही अल्लाह से अपनी परेशानी के लिए दुआ मांग लेनी है। जिस परेशानी का आप शिकार हैं, खड़े होकर भी दुआ मांग सकते हैं और बैठकर या सर सजदे में रखकर मांग लें। मेरी बहनें इस अमल को घर पर करें, और भाई मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, जैसे उनको आसानी हो। इस अमल को किसी सूरत मिस मत कीजिएगा, खुद भी करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।